नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीसीएस का डिस्कशन करेंगे। टीसीएस ने अपनी क्वार्टर 1 2024-25 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद इसके स्टॉक ने सिंगल डे में 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। वहीं इस स्टॉक की बात करें तो पिछले 1.5 से 2 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिए, ये करेक्शन में था। एक लंबे टाइम वाइज करेक्शन में ये स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आईटी सेक्टर में रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि आज बात करें तो पूरा आईटी सेक्टर तेज़ था। आईटी सेक्टर के सभी शेयर्स काफ़ी तेज़ थे और सिमिलरली टीसीएस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम टीसीएस के क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आगे आने वाले समय में आईटी सेक्टर में रिवर्सल आएगा या नहीं, और टीसीएस के नंबर्स कैसे हैं, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और किस तरह के इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट को देखें टीसीएस के, तो इस पॉइंट को अगर देखें तो ये पॉइंट था लगभग जनवरी 2023 के आसपास। वहाँ इसने अपना हाई मारा था, ऑल टाइम हाई लगभग 4000 के आसपास। लेकिन उसके बाद लगातार ये करेक्शन में बना रहा लगभग 1.5 साल तक, और अभी इन लेवल्स को आज इसने क्रॉस किया है। इससे पहले भी इसने क्रॉस किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से करेक्शन में आया। लेकिन आज ये काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ इसको इन लेवल्स को क्रॉस किया है इसने। वहीं अगर वॉल्यूम बार की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ये कैंडल आई है। तो एक बड़ी कैंडल लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। तो 6% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ एक बड़ी कैंडल एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस लेवल्स को तोड़ा है इसने। तो आगे क्या ये तेज़ी जारी रहेगी, क्या ये लेवल सस्टेन करेंगे, यहाँ से आगे और बड़ी रैली ये स्टॉक दिखा पाएगा या वापस से करेक्शन में आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स में कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो अब हम टीसीएस के क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम एनालाइज करेंगे, लास्ट क्वार्टर से हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो अगर जून के रिवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर के रिवेन्यू से यहाँ लगभग 1376 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है, जो कि 2% की ही ग्रोथ है। मामूली सी ग्रोथ है, कोई खास ग्रोथ रिवेन्यू में देखने को नहीं मिली है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके मार्जिन 1% से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसके मार्जिन कम हो गए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ लगभग 400 करोड़ के आसपास की गिरावट है, और परसेंटेज में देखें तो 3% से इसका नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगभग ₹1.10 के आसपास गिरा है इसका। ईपीएस में भी 3% की कमी आई है। तो ओवरऑल अगर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कोई खास नंबर नहीं है। रिवेन्यू में मामूली सी 2% की ग्रोथ है, और इसके मार्जिन भी गिरे हैं और इसका नेट प्रॉफिट भी गिरा है। अब हम अगर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर देखें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, तो यहाँ हम पाएंगे कि इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 3232 करोड़ की ग्रोथ दिखाया है। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ है, जो कि नंबर्स में कोई खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5% की ही ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ जरूर 2% की इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन इसके इम्प्रूव हुए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 985 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, जो कि हायर सिंगल डिजिट में है, 9% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। अगेन बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ जरूर 3 रुपये से इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, और लगभग 10% से इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5% की है। नेट प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा बेहतर ग्रो किया है, 9% से ग्रो किया है, और मार्जिन भी इसके थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। तो देखें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके जो शेयर प्राइस है उसमें इतनी तेज़ी क्यों आई, क्योंकि जो फ्यूचर की गाइडेंस है वो पॉजिटिव दिख रही है, और जो वर्ल्ड वाइड अभी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी टॉप आउट कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनमें रेट कट्स आने की संभावना है। और इस साथ ही साथ अगर एम्प्लॉई काउंट्स की बात करें तो टीसीएस में एम्प्लॉई काउंट्स बढ़े हैं, इस बार उन्होंने हायरिंग की है। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव लिया गया है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इनका बिजनेस इंप्रूव होगा, और आईटी सेक्टर एज ए होल बेहतर कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जब रेट कट्स आएंगे तो वहाँ इनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हम बात करें टीसीएस के हिस्टोरिकल ग्रोथ की कि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं हिस्टोरिकली, तो बात करें अगर इसके सेल्स ग्रोथ की तो पिछले 10 साल में 11% की CAGR से इसके रेवेन्यू ग्रो किए हैं, और वहीं 5 साल में बात करें तो इसके जो रेवेन्यू हैं वो 10% के CAGR से ग्रो किए हैं। लास्ट 3 साल में 14% के CAGR से ग्रो किए हैं, और TTM में लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में 5% से इसके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं।
तो अगर रेवेन्यू फ्रंट में देखें तो बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं, लेकिन अगेन ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ नंबर्स में अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको स्टेबल रिटर्न चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। यहाँ कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक कैश रिच कंपनी है, ये लगातार डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे निवेशक जिनको डिविडेंड चाहिए और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, रिटर्न भले ही कम आए, तो ऐसे निवेशक को ही इनमें निवेश करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए, तो आपको ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। देन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। वहीं अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 9% के CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो किया है। लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो इसका प्रॉफिट 8% के CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 3 ईयर्स में 12% के CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो किया है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका प्रॉफिट 9% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसके नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगेन ये लार्ज कैप कंपनी है, ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, इसका बिजनेस सैचुरेट कर गया है। यहाँ से इसमें कोई लंबी चौड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। खासतौर से परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन ये स्टेबल परफॉर्म कर सकता है। अब हम अगर इसके वैल्यूएशंस को देखें तो इसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है। ये एक जायंट कंपनी बन चुकी है, ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। तो यहाँ आपको स्टेबल रिटर्न ही देखने को मिलेंगे, यहाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका बिजनेस सैचुरेट कर गया है, ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। जब तक कि ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन या बहुत बड़े एक्विजिशंस नहीं करते हैं, किन्हीं हाई ग्रोथ कंपनीज को एक्वायर नहीं करते हैं, तब तक इसमें कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके करंट प्राइस की बात करें तो अभी 8184 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 4255 का है और 52 वीक लो 3311 का है। स्टॉक पीई की बात करें तो पीई इसका 32 का है। तो नंबर्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके पीजी रेशियो को देखेंगे तो 3.88 आ रहा है, जो कि बताता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका पीजी रेशियो 4 के आसपास है। तो ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन ऐसे जो कंपनीज होती हैं, जो कैश रिच कंपनीज होती हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक है, उनका जो वैल्यूएशन है वो हायर रहेगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इन वैल्यूएशंस पे अगर ये सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे तो ये यहाँ से कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं दे पाएंगे। आरओई की बात करें तो आरओई के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लगभग 51.5% का इसका आरओई है। और आईटी सेक्टर में आरओई नंबर्स हायर साइड होते हैं, क्योंकि मार्जिन अच्छे रहते हैं इनमें। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% से ज़्यादा की इसका डिविडेंड यील्ड है, 1.3% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो जिनको डिविडेंड चाहिए, जो लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टेबल इनकम चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो ये वो कंपनी है जो हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इस Q1 के रिजल्ट के साथ भी इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। Q1 के रिजल्ट के साथ 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है। वहीं अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, जो कि लोअर साइड है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस महंगे दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है। कंपनी में जब ग्रोथ नहीं होगी तो वैल्यूएशंस महंगे ही दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वहाँ इसके जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल होते हुए दिख सकते हैं, और देन इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और देन इसका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स में जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि इसके नंबर्स तो अभी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो गाइडेंस है फ्यूचर की वो पॉजिटिव है। तो आने वाले समय में इसका जो बिजनेस है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और देन इसके रिजल्ट भी बेहतर आ सकते हैं। तो वहाँ इसमें ज़रूर आपको कुछ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन ये इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, तो यहाँ कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, आपको डिविडेंड अगर हर क्वार्टर में चाहिए और आपको रीजनेबल रिटर्न चाहिए, तभी आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अदरवाइज आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस TCS के एनालिसिस को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।